हेलो स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ सिलेक्शन की कि भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं तरह तरह के, वो डिस्टिंक्ट भी होंगे, आइडेंटिकल भी होंगे और उसमें से हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। जैसे मान लो हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में एग्जैक्टली r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके तो मैंने बता रखे हैं कि भाई n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से एग्जैक्टली r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, NCR। लेकिन मैं कहता हूँ भाई कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए, कम से कम दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए, या फिर हमारे पास डिस्टिंक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूँ, थ्योरी को अपने एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूँ। तो स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग at least one object out of n distinct object, at least one object out of n distinct objects is given by अब देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कि भाई n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से हमें एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, कि भाई n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट चाहिए। अब एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू, या एग्जैक्टली थ्री, या एग्जैक्टली फोर, या एग्जैक्टली फाइव, या एग्जैक्टली n। भाई हम अगर इसको सोचें कि एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन या फिर एग्जैक्टली टू। एग्जैक्टली वन का आंसर क्या होगा, NC1। एग्जैक्टली टू का आंसर क्या होगा, NC2। एग्जैक्टली थ्री का आंसर क्या होगा, NC3। या एग्जैक्टली n का आंसर क्या होगा, NCN। कि एग्जैक्टली वन और एग्जैक्टली टू और एग्जैक्टली थ्री और एग्जैक्टली n। सही बात। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 2 की पावर n माइनस वन। बाइनोमियल सीरीज है, अगर इसमें NC जीरो भी होता तो सम कितना होता, 2 की पावर n, लेकिन वो नहीं है तो वो हमने माइनस कर दिया। तो नंबर ऑफ वेज इज गिवन बाय 2 की पावर n माइनस वन। अगर हम स्टेटमेंट कंप्लीट करें तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से कम हमें एक ऑब्जेक्ट लेने के तरीके कितने हैं, 2 की पावर n माइनस वन। अब देखो, इसको सोचने का और भी तरीका क्या हो सकता है। इसको सोचने का और भी तरीका ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है A1, A2, A3, AN, ये n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। A1 के लिए मैं A1 या तो लूंगा या नहीं लूंगा। सोचो, A1 के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, A1 या तो मैं लूंगा या नहीं लूंगा। तो A1 के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, 2। सही बात, कि A1 के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए, 2। या तो मैंने लिया या मैंने नहीं लिया। A2 के लिए कितने ऑप्शन हैं, अगेन 2। या तो मैंने लिया या मैंने नहीं लिया। A2 के लिए भी कितने हैं, 2। A3 के लिए कितने हैं, 2। और इसी तरह AN के लिए कितने हैं, 2। सही, तो 2 2 2 2 2 कितनी बार आ गया, n बार, तो 2 की पावर n हो गया। सही बात। तो लिया नहीं लिया, लिया नहीं लिया, लिया नहीं लिया, इस तरह करते करते 2 की पावर n ऑप्शंस हो गए। अब 2 की पावर n ऑप्शंस हो गए हमारे पास। अब 2 की पावर n में से एक केस वो है जब मैंने A1 भी नहीं लिया, A2 भी नहीं लिया, A3 भी नहीं लिया, A4 भी नहीं लिया, AN भी नहीं लिया। A1 भी नहीं लिया, A2 भी नहीं लिया, A3 भी नहीं लिया, A4 भी नहीं लिया, AN भी नहीं लिया। तो एक केस वो है कि जब मैंने कुछ भी नहीं लिया और मुझे तो कम से कम एक तो चाहिए, तो वो जो कुछ भी नहीं लिया वाला केस मुझे इसमें से माइनस करना चाहिए। तो वो केस मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो 2 की पावर n माइनस वन। सही बात, कि क्या हो गया, 2 की पावर n माइनस वन। अगर इसी चीज को एटलीस्ट वन की बजाय मैं एटलीस्ट टू करता, इसी चीज को एटलीस्ट वन की बजाय मान लो मैं ये पूछता कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग
of selecting at least two objects, at least two objects out of n distinct objects, distinct objects। ठीक है, अब दो कम से कम लेने हैं तो हम फॉर्मूला ये लगा सकते थे वापस कि n में से दो लिए NC2 NC3 NCn। अब NC2 NC3 NCn, इसमें NC1 नहीं है और NC0 नहीं है, तो इनका सम कितना आता, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस n, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस n। हाँ या ना, इसको हम इस तरह से देख सकते थे कि भाई टोटल लिया नहीं लिया उसके तरीके कितने हैं, 2 की पावर n। टोटल लिया नहीं लिया उसके तरीके कितने हैं, 2 की पावर n। उसमें से एक केस वो हटा दिया जब लिया ही नहीं, माइनस। उसमें से वो केस हटा दिया जब ठीक एक लिया, उसमें से वो केस हटा दिए जब हमने क्या करा, ठीक एक लिया। तो ठीक एक लिया उसके तरीके कितने हैं कि भाई ठीक एक लिया, या तो ये लेंगे या ये लेंगे, ठीक एक लेने के कितने तरीके हैं, n। तो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस n। ठीक बात। अब इन पे और क्वेश्चंस देखते हैं कि और क्वेश्चंस हमारे पास किस तरह के बनते हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड नहीं, लेट x is a set having n elements, x is a set having n elements। ठीक, x is a set having n elements। find total number of non-empty subset of x। find, let x is a set having n elements, find total number of non-empty subsets। non-empty subsets मतलब 5 काउंट नहीं करना है, non-empty subset of x। अब non-empty subset of x हम इसकी बात करना चाह रहे हैं। तो non-empty subset of x का मतलब भी, जैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें भी, जैसे x में मान लो n एलिमेंट हैं, a1 a2 an। ठीक है, तो a1 लेंगे या नहीं लेंगे, a2 लेंगे या नहीं लेंगे, a3 लेंगे या नहीं लेंगे, तो हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने हो गए, 2 की पावर n। और इसमें से कौन सा केस हटा दिया, 5 वाला। तो आंसर ऑफ दिस विल बी 2 की पावर n माइनस 1। ठीक बात। अब देखो, अगर यही चीज, अब देखो अगर यही चीज हमारे पास डिस्टिंक्ट ना होके इसमें कुछ एक जैसी होती, इसमें कुछ एक जैसी होती, इफ p थिंग्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड और q थिंग्स आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड और रेस्ट आर डिफरेंट, अगर इस तरह से बात होती हमारे पास, तो हमारे पास सिलेक्शन के तरीके कितने होते। तो लिखते हैं हम इस स्टेटमेंट को, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग at least one object out of p identical objects of first type, q identical objects of second type, q identical objects of second type, and are distinct objects is given by, कि भाई हमारे पास p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, q ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं और r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, q ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं और r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसकी बात करते हैं। जो सपोज करो मैं कहता हूं, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले
वो एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे वो एग्जाम्पल क्या है, मान लो आपके पास एक फ्रूट बास्केट है, ये क्या है आपके पास, फ्रूट बास्केट, ये फ्रूट बास्केट है आपके पास, ठीक है। अब इस फ्रूट बास्केट में मान लो आपके सामने 5 एप्पल्स हैं, आइडेंटिकल एप्पल्स हैं, सारे एप्पल एक जैसे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भैया इसमें से एप्पल लेने या नहीं लेने के आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। इस बास्केट में से एप्पल को लेकर लेना हो या नहीं लेना हो, आपके पास आखिर कितने ऑप्शंस हैं। सोचो, एप्पल को लेने या नहीं लेने को लेके कितने ऑप्शंस हैं, बताओ जल्दी बताओ। अब एप्पल को लेने या नहीं लेने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। एप्पल्स हैं हमारे पास सारे आइडेंटिकल। अब एप्पल्स हमारे पास सारे आइडेंटिकल हैं, तो लेने या नहीं लेने के तरीके नंबर ऑफ एप्पल्स हम कितने ले रहे हैं उससे डिसाइड होते हैं। भाई अगर हमारे पास एप्पल आइडेंटिकल हैं तो एप्पल जो हम ले रहे हैं ना, उसके जो तरीके होंगे जो अलग होंगे वो नंबर ऑफ एप्पल्स पे डिपेंड करेंगे। कि भाई नंबर ऑफ एप्पल हमने 0 लिया, मान लो एप्पल लिया ही नहीं, 0 एप्पल, वो एक तरीका हो गया, ठीक बात। हमने 1 एप्पल लिया, अब पांचों अगर आइडेंटिकल एप्पल हैं तो 1 एप्पल लेने का कितना तरीका है, 1। भाई पांचों में से कोई सा भी ले लो। अगर पांचों अलग अलग होते तो 5C1 होता, लेकिन पांचों अलग अलग नहीं है, पांचों यहाँ पे कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो इस 5 एप्पल में 1 एप्पल लेने का तरीका कितना है, 1। सही बात। 0 एप्पल, 1 एप्पल, 1 एप्पल का तरीका कितना है, 1। 2 एप्पल लेने के तरीके कितने हैं बच्चों। अब कोई से 2 ले लो तो उसका भी तरीका कितना है, 1। 3 एप्पल लेने के कितने तरीके हैं, उसका भी 1। 4 एप्पल के 1 और 5 एप्पल के 1। तो एप्पल लेने को लेकर हमारे पास कितने ऑप्शंस क्रिएट हुए, 1 2 3 4 5 6। तो एप्पल को लेने या नहीं लेने को लेके हमारे पास कितने ऑप्शंस क्रिएट हुए, 6। हाँ है ना। मान लो मैं इस फ्रूट बास्केट में मैंगोज और डाल देता हूँ, आजकल फेवरेट है, इस सीजन में आता है मैंगो, है ना। तो मैंगो डाल दिया। अब मैंगो भी आइडेंटिकल है, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा, छोटा आम बड़ा आम, पीला आम, लंगड़ा आम, त्यागी आम, कुछ भी ऐसे नहीं त्यागी कहाँ से निकल गया लंगड़ा त्यागी से तो 4 मैंगो की बात कर रहा हूँ अगर मैं, 4 मैंगो भी आइडेंटिकल है। 4 मैंगो भी अगर आइडेंटिकल हैं तो यहाँ भी मैंगो के लिए 0 मैंगोज हो सकते हैं, 1 मैंगोज हो सकते हैं, 2 मैंगोज हो सकते हैं, 3 मैंगोज, 4 मैंगोज। तो मैंगोज के लिए कितने ऑप्शंस है, 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1। तो इसके लिए 6 थे, इसके लिए 5 थे, ठीक है। तो एप्पल लेने के लिए कितने ऑप्शन है, 6। एप्पल लेने के लिए कितने ऑप्शन हैं, 6, 5 + 1। और मैंगोज लेने के लिए कितने ऑप्शन है, 4 + 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज फ्रूट लेने के लिए कितने हो गए, फ्रूट्स लेने या नहीं लेने के, टोटल नंबर ऑफ वेज फ्रूट लेने या नहीं लेने के कितने हो गए, 5 + 1 × 4 + 1, 5 + 1 × 4 + 1। मान लो इसमें हम इस फ्रूट बास्केट को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 3 ऑरेंज और डाल देते। अब 3 ऑरेंज और आ जाते तो ऑरेंज डालने के कितने तरीके होते, 3 + 1। सही बात। तो फ्रूट लेने या नहीं लेने के ये टोटल ऑप्शंस हैं, ठीक। अब मैं पूछता कि इस फ्रूट बास्केट से एटलीस्ट 1 फ्रूट लेना है, इस फ्रूट बास्केट से हमें एटलीस्ट 1 फ्रूट, मतलब कम से कम 1 फ्रूट तो चाहिए ही चाहिए। तो भैया 0 एप्पल, 0 मैंगो और 0 ऑरेंज वाला केस, जो 1 वाला केस है वो हम हटा देंगे। तो वो एक केस हम हटा देंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये हो गया एटलीस्ट 1 फ्रूट फ्रॉम दिस बास्केट, एटलीस्ट 1 फ्रूट फ्रॉम दिस बास्केट। कि दिस बास्केट हैज़ 5 एप्पल्स, 3 ऑरेंज, 4 मैंगोज। तो 5 एप्पल्स लेने के 6 ऑप्शंस, 4 मैंगोज लेने के 5 ऑप्शंस, 3 ऑरेंज लेने के 4 ऑप्शंस, और 1 कौन सा है, जब हमने कोई भी फल नहीं लिया, कोई भी फ्रूट नहीं लिया। बात समझ में आई, हाँ या ना। इस बात को ध्यान से समझो कि भाई 5 एप्पल अगर हमारे पास हैं और आइडेंटिकल एप्पल हैं, तो उन एप्पल्स में से हमें एप्पल लेने को जो तरीका है वो डिफरेंट कैसे होगा, नंबर ऑफ एप्पल्स पे। वो किससे डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ एप्पल से। अब मान लो इसी बास्केट को मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है।
अब इसी बास्केट को मैं बड़ा कर देता हूँ। मान लो इस बास्केट में 5 एप्पल्स हैं, 4 मैंगोज़ हैं, और एक बनाना है, एक ऑरेंज है, और एक जो है पाइनएप्पल है, ठीक है, और एक कीवी है। मतलब 5 एप्पल एक जैसे हैं, 4 मैंगो एक जैसे हैं, और ये 4 डिफरेंट फ्रूट हैं। अब बताओ एटलीस्ट 1 फ्रूट लेने के तरीके कितने होते? एटलीस्ट 1 फ्रूट, एटलीस्ट 1 फ्रूट। देखो थ्योरी तो मैं बाद में लिखवाऊंगा, पहले तो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ है ना। अब एटलीस्ट पीएनसी में यही मजा है, पीएनसी में इसी बात का मजा है कि हमें जो चीज़ें डेवलप करनी है वो अपने आप डेवलप करनी है, थ्योरी से डेवलप नहीं करनी है। हम अगर उन चीज़ों को अपने आप डेवलप कर रहे हैं, अपने आप लिख रहे हैं, अपने आप देख रहे हैं, तो उन चीज़ों का मज़ा ही अलग है यार। मज़ा ही अलग आने लगता है पीएनसी में, एकदम धीरे धीरे मधुर मधुर सा आनंद आता है एकदम। आपको आ रहा होगा वो आनंद, उम्मीद है पूरा आ रहा होगा। आनंद आ रहा है ना तो लाइक कर देना, आनंद को लाइक कर देना चाहिए अब देखो यहाँ पे 5 एप्पल 4 मैंगोज़ हैं। एप्पल लेने के लिए कितने ऑप्शन हो गए? 6। मैंगोज़ के लिए कितने ऑप्शन हो गए? 5। ठीक, इस बनाना के लिए कितने ऑप्शन है? या तो लूंगा या नहीं लूंगा, 2 ऑप्शन। इसके लिए कितने ऑप्शन है? 2 2 2 2 की पावर 4, और -1 जब कोई भी हमने एक फ्रूट नहीं लिया, जब हमने कोई भी एक फ्रूट नहीं लिया। अब हम स्टेटमेंट को पूरा करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने पूरा आपको भूमिका बना दी कि भाई ये क्या था। अब स्टेटमेंट को पूरा कर लेते हैं, इसको भी लिख रहने देते हैं। चलो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट टाइप, Q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकंड टाइप, एंड R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। R अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे R, यहाँ पे R क्या था? 4। तो एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, जैसे P एक जैसे हैं तो उसको लेने के तरीके कितने होंगे? P+1। नहीं लेंगे 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, या P के P ले लेंगे, P+1। इसी तरह Q के लिए कितना होता है? इंटू Q+1। इस R के लिए क्या होगा? 2 की पावर R -1 जब कोई भी नहीं लिया। तो ये हमारे पास इस स्टेटमेंट का आंसर है, और ये इस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन है। तो ये हमारे पास था कि भाई अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल भी हों तो उसमें से भी हमें अगर सिलेक्शन करना है तो हम किस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू द सिलेक्शन पार्ट। सही बात। तो उम्मीद करता हूँ इस फ्रूट बास्केट में आपको बहुत मधुर रस प्राप्त हुआ होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके पास कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।